ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहां जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत और आर्बिट्रेशन की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां खेतिहर इलाके में स्थित कुएं में मिले गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में फैला आक्रोश। आक्रोशित कार्यकर्ताओं गौवंश पशुओं के कातिलों को पकड़ने की मांग। सूचना पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे नमूने। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के आनंदपुर गाँव के जंगल का है। क्या नाम भैया आपका? जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। जी, आप यहाँ आए, क्या गौवंशों के कितने सब निकले, क्या हुआ है? यहाँ पे 4-5 गौवंशों के अवशेष मिले हैं जी, और काफ़ी दबे रहे भी गए हैं। सहसवान क्षेत्र के कौन सा गाँव? आनंदीपुर में कई दिनों से ये गौकसी का कार्य चल रहा था। आज हमारी टीम को सूचना मिली, हम लोग यहाँ पहुँचे तो फिर जो भी गौकसी करने वाले थे वो फरार हो चुके थे। फिर हम पुलिस प्रशासन की मदद से कुएं में लमसम में 5 या 6 सब अभी बरामद भी हुए, मतलब के अवशेष बरामद भी हुए हैं और कई 3-4 जगह और भी हैं जहाँ पर खुदाई होगी। अभी और रह गई हैं 3-4 जगह? हाँ, 3-4 जगह और हैं जहाँ पर खुदाई रहनी बाकी रह गई है। अच्छा, पुलिस प्रशासन से कौन कौन लोग हैं यहाँ पर मौके पर? जी, पुलिस प्रशासन से कौन कौन लोग यहाँ पर? सीओ साहब आए हुए हैं और थानाध्यक्ष भी हैं। तो आपको क्या लगता है कितने दिनों से चल रहा होगा ये धंधा? यहाँ तक तो हमें सूचना मिल रही थी कि अभी तो 15 दिन से ही सूचना मिली है, लेकिन ये क्षेत्र जो है सहसवान, ये काफ़ी समय से गौकसी के लिए बदनाम भी है। जी, जिस तरह से अवशेष पाए गए तो क्योंकि ये लंबे समय से गौकसी का काम चल रहा है। ठीक। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विभोर शर्मा है। आप यहाँ आए, क्या मामला है? ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम को सूचना मिली थी कि शाम 5 बजे कि यहाँ पे एक कुआं है, सहसवान थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ कई दिनों से लगातार गौकसी चल रही है। टीम मौके पर आई। मौके पर आने के बाद 100 नंबर को सबसे पहले सूचना दी। 100 नंबर के बाद उन्होंने थाने फ़ोन किया, थाने से पुलिस प्रशासन आया और उसके बाद इसकी खुदाई करके जब अवशेष निकाले गए तो कम से कम 5-6 नंदियों के अवशेष पाए गए। जी जी। तो अभी और भी जगह हैं कई जो? हाँ, और भी 2-3 जगह बता रहे हैं और देखा भी है हम लोगों ने, काफ़ी जगह अवशेष हैं। मतलब आप ये सोचिए, ये पूरा ही क्षेत्र एक तरीके से गौकसी के नाम से मशहूर है। जी। अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? बाकी प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, डॉक्टर मौजूद है मौके पर, पीएम किया जा रहा है गौवंशों का। ठीक। भैया आपका? अरविंद शर्मा, सिंधु परिषद जिला उपाध्यक्ष बदायूं। भैया यहाँ आप आए हैं, क्या मामला है पूरा? यहाँ गौकसी होती है भाई साहब बड़ी मात्रा में जी। प्रशासन इस बात का ध्यान नहीं देता। अभी कितने सब गौवंश के वो निकले? ये 5-6 निकले, अभी कम से कम 50 और निकलेंगे। अगर प्रशासन गड्ढे खुदवाए तो कम से कम 50 और निकलेंगे। तो आपने कहा नहीं इस प्रशासन से कहा, बोले ये निकले आए, वो दबा रहने दो जी। ये सरकार जो हमारी योगी सरकार, ये गौबंदी में बड़ा प्रतिबंध लगाए हुए, फिर भी शासन के द्वारा प्रशासन ये सारा काम कराता है। अगर प्रशासन अपनी पे आ जाए तो ये गौ कसी किया, गौ को छू नहीं सकती ये कटमुल्ले। इन्होंने एक गाय काटी, हम 50 काटेंगे। अगर प्रशासन ने इस पे अगर ध्यान नहीं दिया तो हम प्रशासन का घेराव करेंगे और मुकदमा काम करेंगे और योगी सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे। सहसवान पुलिस क्या कह रही है आपने जब? सहसवान पुलिस तो अभी मीठी बोल रही है, जवान पे मिठास है उनके, कुछ कर रही है। एक कार्यकर्ता बगल में दे लिया, दूसरे बगल में दे लिया। उनका कार्यक्रम यही रहता है, उन्होंने देगा कौन कार्यकर्ता मजबूत है, उन्हें आ जाओ भाई, अरे वो सारा काम हो गया, ये हो गया, और निपटा को टहला दिए। शासन अगर चाहे तो गौकसी हो जाए जी। ये हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये समाजवादी मानसिकता क्षेत्र है। हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ये गौकसी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम। ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां पेट्रोल डालकर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप, मारपीट कर घर से बाहर निकालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पीड़िता ने बिलसी थाना पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपनी मां व अन्य लोगों पर पेट्रोल डालने का आरोप लगाया है।
पेट्रोल में भीगे कपड़े थाने तक लेकर पहुंची पीड़िता। पुलिस से की शिकायत। मामला बिलसी थाना क्षेत्र के परोली गांव का है। मतलब मेरी मम्मी मेरे को मारना चाहती है, घर से निकाल दिया, मेरे ऊपर पेट्रोल डाली। मेरे ताऊ सिसपाल, चाचा पनवेसरी और मतलब एक अहमदगंज का लखराम, उसने मेरे साथ मारपीट की और मारने की कोशिश की। रात 100 नंबर पुलिस गई, उसने कोई वो नहीं की। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बदायूं से आ रही है, जहां 12 घंटे से बिजली सप्लाई न आने से लोगों में आक्रोश। लोगों ने किया प्रदर्शन। रात्रि के वक्त बिलसी बिजली घर पहुंचकर लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बिजली विभाग के अधिकारियों पर फोन न उठाने का लोगों ने आरोप लगाया। रात भर बिजली सप्लाई न आने के कारण गर्मी से परेशान रहे मोहल्ला नंबर 8 के लोग। लाइनमैन पर एक ही ट्रांसफार्मर पर 2 ट्रांसफार्मर की सप्लाई जोड़ने का आरोप लगाया है। अधिक लोड पड़ने के कारण ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई और सप्लाई बाधित है। मामला बिलसी बदायूं जिले के नगर के मोहल्ला नंबर 8 का बताया जा रहा है। हमारी रात को हर रोज लाइट खराब हो जाती है, हम बहुत परेशान हैं। इसलिए बिजली का बिल भी सब कुछ दे रहे हैं, टाइम से दे रहे हैं, मगर लाइट क्यों खराब होती है? इससे हमारा वार्ड आधे से ज्यादा परेशान है। चक्की वालों को फायदा कर रहे हैं साहब जी। बोलो। अरे ज़्यादा परेशानी हैगी लाइट की है। समझो एक ट्रांसफार्मर अलग से हमारे मोहल्ले का लगाया हुआ है इन्होंने, लेकिन उसके दूसरे वाले की भी जरा कोई कमी होती है तो हमारे वाले ट्रांसफार्मर में जो मतलब चक्की वाले केबलें जो है हमारे वाले उसमें लगा देते हैं जी। फिर हमें और ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे पूरे मोहल्ले की मतलब लाइट चली जाती है। अरे रात के 12 बज रहे हैं, बिजली खराब हुए हम लोग। 12 बज रहेंगे और ये समझ लो गर्मी का टाइम है, मच्छर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद वाशनी है और हमारे जो ट्रांसफार्मर है गल्ला गोदाम के पास 2 ट्रांसफार्मर है, दोनों का लोड चक्की का जितना लोड है एक ही ट्रांसफार्मर पर डाल दिया है। 11,000 का फ्यूज उड़ने की वजह से मंगली राम सब लाइनों के इधर उधर करके एक ही लोड डाल दिया है और उसका पूरा फेस उड़ गया। इसी हमारा मोहल्ला पूरा परेशान है। रात के ओनली 12 बज रहे हैं, ना तो जय साहब फोन उठा रहे हैं ना एसडी साहब फोन उठा रहे हैं। बिजली विभाग यहाँ पे आए तो यह कह रहे हैं कि हम क्या करें, यानी कि फिर चेकिंग करने के लिए लोग आ जाएंगे बार बार। ये रात में परेशानी देख सकती हैं लोगों की। क्या मैं अपने जनता से या सरकार से ये बात कर सकता हूँ या सवाल कर सकता हूँ कि रात में हम परेशानी उठा रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन होगा? बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत और आर्बिट्रेशन की विशेष लोक अदालत का आयोजन हुआ। परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश कल्पना ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभारी जनपद न्यायाधीश रजत सिन्हा, अपर जिला जज हिमांशु कुमार, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तथा अधिवक्ता मौजूद रहे। इस लोक अदालत में कुल 2,39,908 वादों का निस्तारण किया गया और 13 करोड़ 31 लाख की वसूली क्षतिपूर्ति हुई। अकेले बैंक रिकवरी में 12 करोड़ 89 लाख रुपए वसूले गए। मोटर दुर्घटना, प्रातिकर, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, राजस्व और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का निपटारा कर लोगों को त्वरित न्याय दिलाया गया। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया में पोलो चैंपियन अनुभव सचान का भव्य स्वागत हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष पूनम दिवाकर और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। बता दें कि अनुभव सचान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के पुत्र हैं और उन्हें यूनाइटेड किंगडम में भारत को पोलो चैंपियनशिप जिताई। अनुभव ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलों में भी करियर बनाना जरूरी है और विद्यार्थियों को खेल व शिक्षा दोनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि अशोक सचान, उनकी माताजी सीमा सचान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी, आपने पोलो चैंपियनशिप जीती है भारत की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे अपने देश की जनता? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत गर्व फील करता हूँ कि मैं इस देश से खेल रहा था वहाँ पर और मैंने जो भी वहाँ पे अचीव किया वो सिर्फ एक सपना था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे यूपी में सुविधा नहीं थी पोलो की। यहाँ पे अभी भी सुविधाएं हैं पर और भी अच्छी हो सकती हैं और इसके लिए हमें खुद में वो अवेयरनेस ये लानी पड़ेगी अपने लोगों के बीच में कि हमको खेल को प्रमोट करना पड़ेगा। बच्चों को बताना पड़ेगा कि खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के समय पे। आज के समय पे जैसे सोशल मीडिया चीज़ें आ गई हैं, मैं देखता हूँ बच्चे बाहर निकल खेलने से ज़्यादा फ़ोन में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं यही चाहूँगा कि बच्चे बाहर निकलें, खेलें और जो
वो करना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म में वो जाना चाहते हैं, उनकी वो मदद करी जाए वहाँ जाने में। आगे और आप क्या करना चाहते हैं? मैं यही करना चाहता हूँ कि मैं इस देश में लोगों के पास अपने लोगों के लिए ये जितने भी खेल हैं, ना सिर्फ पोलो नहीं, कोई भी खेल हो, उसमें जितने भी लोग अच्छा करना चाहते हैं, उनको अच्छी सुविधाएं, उनके लिए वो ब्रिज बनना चाहता हूँ, वो प्लेटफॉर्म बनना चाहता हूँ, ताकि उनको कोई बाधा ना आए और वो आगे निकलें। आखिरी में हम जितना कर सकते हैं वो उनको सपोर्ट दे सकते हैं। उनकी खुद से अंदर लाने वाली जो भावना है कि मुझे कुछ करना है देश के लिए, मुझे कुछ खेल में आगे निकलना है, वो उनको खुद से आएगा अगर हम उनको एज अ मतलब पेरेंट और एज अ सोसाइटी उनको सपोर्ट करेंगे कि वो आगे निकलें और खेलें और आगे बढ़ें देश के लिए। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।